अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से कोई 20 साल पहले जब आईना अबसार हमने शुरू किया था, तो वो मैंने कई दफा बताया, वो किताबी शक्ल में एक सिमाही की सूरत में, वो कोई 100-150 सफ़े की किताब थी जो इधर कभी पढ़ी भी होती है। और ये एक साइड पे जो आपको ब्लू सा टाइटल नजर आता है हमारे चैनल चैनल के, ये उसी किताब का सर वर्क है। तो उस वक्त मैंने मुन्नू भाई, अली अकबर अब्बास जो नजीर नाजी के छोटे भाई हैं, और उस वक्त वो पीटीवी के कंट्रोलर थे, पब्लिक रिलेशन के, और इसी तरह अहमद मुबारक और डॉक्टर असर कादिर, इनको खत लिखे कि ये इनिशिएटिव मैंने लिया है, तो आप अपनी सपोर्ट और राय और मुआवनत से नवाजें। उन सारों ने अपनी मौजूदगी और अपने बोर्ड ऑफ एडिटर्स का या एक एडवाइजरी पैनल का मेंबर होते हुए एक एक खत लिखा, और वो एक खत उन्होंने आईना अबसार के लिए लिखा। उसमें अली अकबर अब्बास साहब ने अपने खत में लिखा अपनी ही एक गजल का एक शेर। वो लिखते हैं कि एक क्या, इसमें निकल आएंगे हम सूरत हजार। एक क्या, इसमें निकल आएंगे हम सूरत हजार। हाँ। एक बार आबाद हो जाए दयारे आईना। वाह। तो वो जब मैंने जाहिर है अकेले शुरू किया, उसमें कभी कभी किसी को जहमत देनी, उन्होंने कई रेस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए ऑडियो पे आ गया, कोई ना आया, किसी ने कहा, हजार सूरत हालात हैं। लेकिन अभी पिछले हफ्ते आपने बैरिस्टर यासिर लतीफ हमदानी को सुना, तो हमारे दोस्त मसूद काबे की, ये हमारे साथ चूंकि सुन भी रहे हैं और हमारी लिखी हुई चीजों को पढ़ भी रहे हैं, सीनियर हैं, लेकिन इल्म में तो या एकेडमिक्स में सीनियरिटी जूनियरिटी पता नहीं क्या होती है, इसमें तो शेयरिंग ज्यादा चल रही होती है। वो यूं समझें कि अगर कोई बड़ा भी है, तो वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको देखते हुए दूसरा अपने आप को छोटा महसूस करे, और अगर कोई छोटा है तो वो एहसास कमतरी के बगैर उसे पता हो कि मैंने वहां पहुंचना है। लिहाजा इस तरह की बराबरी, इस तरह की इक्वेलिटी और इस तरह की इंक्लूसिव अप्रोच के साथ मसूद साहब हमारे साथ वैसे तो काफी अरसे से हैं। तो आज कल मेरी इनसे जब बात हुई, तो इन्होंने कहा कि वाई नॉट, फिर हम भी आते हैं और फिर मिलके यासिर साहब के साथ भी एक पैनल बनाते हैं और बात किया करेंगे। तो ये जनाब आज हमारे मेहमान हैं मेरे साथ। और मैं तफसील में जाने से और प्रोग्राम की जो फॉर्मल ओपनिंग है उससे पहले पहले इनका एक मुख्तसर जो तारुफ है वो अर्ज कर देता हूँ कि ये क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, क्रिमिनल लॉ में इनकी एक्सपर्टीज है। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं पुलिस कॉलेज सियाला के। उसके बाद विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्कूल ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। उसके बाद विजिटिंग फेडरल जुडिशल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जो है, उसके असातिज़ा में शामिल हैं। उससे भी मेरा कोई 97 से याद अल्लाह का ताल्लुक है। उस जमाने में हमारे जो दोस्त थे वो अब माशाल्लाह सीनियर जजेस हो चुके हैं, लेकिन जब वो एज ए स्टूडेंट गए थे तो मुझे भी वो अ, उनकी उस वक्त जो I7 में होता था रिहायशें उन जजों की, जूनियर्स की, तो वहाँ आना जाना होता था। उसके अलावा ये फैकल्टी मेंबर हैं कमेटी ऑफ कोर्सेज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, और डेली टाइम्स और बलोचिस्तान टाइम्स के कॉलमिस्ट हैं, रेडियो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं। ये तारुफ इसलिए नहीं होता कि अगर कोई ये सब कुछ है तो ही फिर वो बात है, और जिनके पास ये सब कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। नहीं, सोचने वाले, महसूस करने वाले लोग जहां भी हों, वो दुखे हुए दिल जहां भी हैं वो मेरा ही दिल है। तो सोचने वाले और महसूस करने वाले लोग जहां कहीं भी होते हैं, वो शेयरिंग और केयरिंग के लिहाज से एक ही इक्वल फुटिंग पे होते हैं। इस तारुफ के बाद मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब मसूद साहब आपको अपने प्रोग्राम में, और वेलकम करता हूँ इस इनिशिएटिव को।
बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आपने तारफ़ करवाया, आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये थोड़ा सा लिख के भेजा आपको। मैं खुद भी इन चीज़ों से थोड़ा सा घबराता हूँ और जनाब। तिफले मकतब हूँ। और आपने इल्म की बात की, तो इल्म तो नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं। और जो मेरा और आपका तलक है वो एक मिसरे में ऐसे है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और बहुत मेरे शुक्रिया। और आपके दरमियान, बेशक आप जर्मनी में हैं, मैं इधर वाशिंगटन डीसी में हूँ। मोहब्बत है हमारे दरमियान और वो ही जनाब। अदब है हमारा। और मैं जब आप के प्रोग्राम सुनता हूँ तो मुझे अपनी कमाईगी का एहसास होता है, आपका अदबी ज़ौक़, शेरी ज़ौक़, और जो अशार को पढ़ने का तरीका, और उसके अंदर ही पढ़ते हुए ही उसकी तशरीह कर देना, ये कमाल बस आप में ही है। और मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी शायद ऐसे इल्म से नवाज दे। आपसे बातें हो रहेंगी, होती रहेंगी और आपसे सीखते रहेंगे। बेसिकली क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ। क्रिमिनोलॉजी में लॉ डिग्री भी है मेरे पास, लेकिन क्रिमिनोलॉजी जब मैंने की तो लोग सोचते थे कि शायद ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये एडवांस उनकी स्टेज होती है। तो बिल्कुल ये ठीक है। जवाब भी मैं काफ़ी अर्सा तक लोगों को देता रहा हूँ। और जी। जिस वक्त मैंने ये डिग्री की 97 में, तो उस वक्त पाकिस्तान में मुझसे पहले तकरीबन 3 लोग थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी की तालीम हासिल की थी, जिनमें डॉक्टर शुएब गालबन सडल साहब, गालबन उनमें डॉक्टर वसीम कौसर भी थे, मेरा अंदाजा है। वसीम कौसर साहब भी मुझसे, मैं बल्कि और वो इकट्ठे ही इंग्लैंड में उस वक्त जेर तालीम थे। मेरे ख्याल में हम असर हैं, लेकिन डॉक्टर शुएब सडल साहब पहले कर चुके थे। तो जी। और बेसिकली ताहिर आरिफ भी आपके साथ किसी तरह मेरे ख्याल नहीं से सर, आप। नहीं नहीं, अच्छा। मैं उनको उनको नहीं जानता। लेकिन जी। अब पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे हैं, खासकर पुलिस जी। ऑफिसर जो हैं, जो क्रिमिनोलॉजी की तालीम जिन्होंने हासिल की है, पीएचडी भी की उसमें, और अपनी ठीक। इनपुट भी दे रहे हैं। काफ़ी नाम है, लेकिन हम यहाँ पे लोगों के नाम लेने के लिए नहीं बैठे। दुरुस्त। इंशाल्लाह हम यहाँ पे जो भी मामलात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, हम उसको इंटरनेशनल लेवल में देखेंगे कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर दुरुस्त है। तरक्की का जीना ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारी तनाजली का जीना नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, और हम क्यों बज़िद हैं कि हमने नीचे की तरफ ही उतरना है। तो ठीक। ये डिस्कशन जो है आपसे भी चलती रहती है। आप भी माशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। और ये जब हमने पाकिस्तान बनाया था तो मेरा एक प्रोग्राम आपने देखा होगा जिसमें मेरे एक दोस्त हैं नैयर साहब जो यूके में हैं, हम उनके साथ भी प्रोग्राम करते रहते हैं, हम क्लास फेलो भी हैं। और ठीक। नया शवाला के नाम से हमने वो डिस्कशन की थी, आपने जरूर उसको जी जी। महसूस किया ठीक है। होगा कि हाँ वो जी, हाँ सोच जी। की हम 100 साल पहले अलामा साहब ने नया शवाला की बात की थी, नए स्कूल ऑफ थॉट की बात की थी, एक नए गहवारे की बात की थी। मुझे लगता है 100 साल बाद भी मैं और आप अभी भी अगर बात करेंगे तो कंक्लूजन ये होगा कि हमें एक नई सोच की जरूरत है, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, जहाँ पे हम ठीक। पाकिस्तानी हों, हम वहाँ पे एक कौम बन के रहें। वहाँ पे आपके नजरियात मेरे नजरियात जैसे भी हों, फिर भी हम टॉकिंग टर्म्स पे हों, एक दूसरे की ठीक है। इज्जत भी करते हों, एक दूसरे से प्यार भी करते हों, और एक दूसरे दूसरे के साथ हमारी अपनीयत भी चलती रहे। बिल्कुल ठीक है। ये मसूद साहब, मैं ना कुछ चीजों वो मेरे दादा मरहूम कहा करते थे कि जब आप मांगने निकले तो ठूठा जो है वो आगे करके मांगना चाहिए, पीछे रख के नहीं मांगना चाहिए। कि यानी जब आप किसी बात पे आ ही गए हैं तो फिर उसको क्लैरिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में और बात में। जब मैं वहाँ रेडियो में भी था या वैसे भी वक्तन फवक्तन जब कहीं गेट टुगेदर होता है या कोई बात होती है तो वो मैं अपने इस हवाले और तारुफ को छुपाता नहीं बल्कि बताता हूँ। और उसकी अदबी सनद तो मैंने वो जो मोहम्मद अली साहब मेरे बुजुर्ग उस्ताद थे शेर में, तो उनसे ली कि उन्होंने एक गजल में लिखा कि ये वो जमीन थी जो आसमां से उतरी थी। ये वो हवाला था जो बार बार देना था। अच्छा। लेकिन कता नजर इसके एक दूसरी रीजन भी है। शहजाद अहमद साहब बड़ा नाम है, आप जानते ही हैं वहां पे। तो वहां एक फौतगी पे हम लाहौर इकट्ठे हुए हुए थे, सुल्तान महमूद आशुफ्ता साहब की वफात हुई तो उस पे वो आए हुए थे हम, मेरे भी वो दोस्त के वालिद थे तो हम भी वहां गए हुए थे। वहां जब जाहिर है कि अब दोस्त कहाँ से आए हैं जी, ये रब्बा से आए हैं। जब रब्बा से आए हैं तो फिर रब्बा से आए हैं, फिर उसमें क्या मसला है।
यानी उसको चिन्योट और जंग और सरगोदा कह के क्यों बात करें, पहला सवाल। खैर जब बात हुई तो आपका भी तजर्बा है, आप भी यूएसए आने से पहले वहां के लोकल जो अंदाज हैं लोगों के उसको जानते हैं। तो थोड़ा सा कसमसाने के बाद अच्छा, तो अब चूंकि वो शायर थे तो अलीम साहब का जिक्र आ गया, उबैदुल्ला अलीम साहब का। तो मुझे कहते हैं यार बहुत बड़ा शायर था उबैदुल्ला अलीम, लेकिन वो आपकी जो अहमदिया खिलाफत की नजर हो गया। अब ये जुमला कह के फौतगी पे बैठे हुए हैं, मैं भी इसको पास ऑन कर सकता था, लेकिन मुझसे नहीं हो सका पास। मैंने कहा जी फिर गालिब जो है वो अपने ओरिजिन्स की वजह से फिर यूं कहें कि इमामियत और हुसैनियत की नजर हो गया। अल्लामा इकबाल जो है वो फिर उनको आप कहते हैं कि वो बरेलवी और सुन्नी मसलक के उसमें नजर हो गए। आप सारे, मैंने कहा खुद आपने नात लिखी हुई है अपने मजमूए के शुरू में, तो जिस वक्त आपने नात लिखी तो आपने अपना अकीदा बयान कर दिया। आप जिस वक्त कोई भी इंसान मिलता है तो वो कुछ तो होता है ना, तो आपके कुछ भी होने से जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आपके अहमदी होने पे आपको क्यों मसला है। बिल्कुल लिहाजा बिल्कुल। मेरा हमेशा से स्टांस कि ये जाली डिस्क्रिमिनेशन थी, इस जरूरत नहीं थी सोसाइटी। लिहाजा मैं इसको क्लेम बैक करने के लिए कहता हूं कि हम ऐसे लेवल पे आ जाएं कि मेरा इस तारुफ को कोई नहीं खड़े होने चाहिए। जिस तरह के आपका तारुफ होता है, आपका नाम मसूद है, आप मुझे मेरे ओरिजिन से क्यों नाला हैं, आप पिंडी से हैं तो ठीक है, आप पिंडी से हैं तो कोई मसला नहीं है। से क्या मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में हम आपस में इक्वल फुटिंग पे मिला करते थे, जी बिल्कुल। अफसोस करने आया करते थे फौतगियों पे, सही हम बात। भी जाया करते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हमें अगर वहां से मेरा अंदाज पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बेहतर समझते हैं, आपका मैं मेरे से ज्यादा एक्सपोजर है चीजों के बारे में, कि अगर हमने इसको शुरू करना है कि वो डाउन कुएं में उतरने वाली सीढ़ियों की बजाय आसमान की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियों की तरफ जाना है, तो हमें सबको तस्लीम करना होगा और पाकिस्तान सबका होगा या फिर किसी का नहीं होगा। ये है जनाब मेरा तो पॉइंट है। मैं भट्टी साहब, मेरे जो जिस क्रिकेट क्लब में मैं खेलता था, तो मेरे जो साथ दूसरे ओपनिंग बैट्समैन थे उनका नाम अहमद शफी था। और इंतहाई शफीक, और हमसे थोड़े ठीक सीनियर थे, लेकिन बड़े भाइयों वाला रवैया, हमारी कोचिंग करनी, और कोई ऐसी उसमें बात नहीं होती थी। और मोहल्ले में उनके घर में, ये मैं ठीक आपको अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, कि वहाँ पे उस वक्त ठंडा पानी गर्मियों में कुएं से ही दस्तयाब होता था। और अहमद शफी के घर में ही जो कुआं था, दुरुस्त। वो सबसे मीठा पानी और सबसे ठंडा पानी वहीं से मिलता था। और अफ्तारी के लिए तमाम लोग वहीं से ठीक पानी लेते थे। और जब आशूरा में जो वहाँ पे सबीलें लगती थी, उसका पानी भी सबीलों के लिए उसी कुएं से ही लिया जाता था। तो आपकी बात ठीक है कि हमने, ठीक जो अफगान वार है उसने हमें बड़ी चीजें दी हैं। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, मैं आप डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अफगान वार ने जिधर हमने हमें क्लाशनकोव कल्चर दिया, टेररिज्म दिया, वहां पे ये एक तंग नजरी, मजहबी तंग नजरी भी दे दी। मैं इस्लामाबाद में जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता था, वहां पे ठीक है। हाउसिंग सोसाइटी जो है भट्टी साहब, हर घर से मस्जिद का चार्ज भी वसूल करती है। और वहाँ पे मेरे एक ठीक दोस्त हैं जो रवात में एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो क्रिश्चियन है। और उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक चर्च बनाया हुआ था। ठीक। तो वो जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें से अच्छा। कभी उन्होंने 1 रुपया भी उस चर्च को नहीं दिया, कि सब लोगों से जब पैसे ले रहे हैं तो आप ठीक क्यों नहीं उस चर्च को भी ठीक डोनेट करें, क्योंकि वो मास्क के पैसे नहीं है, वो हमारी प्रेयर के पैसे हैं, कि जिधर हम जी। इकट्ठा होंगे, जहाँ पे हम अपनी प्रेयर इबादत के करें। हैं, तो बिल्कुल जितना ठीक है। हक हमारा इबादत है, गाह के जब हम पैसे हैं पैसे दे बेसिकली। रहे हैं, तो हमारे उस जी मोहल्लेदार का भी, हमारे उस पड़ोसी का भी हक उतना ही है। लेकिन कभी ये तौफीक नहीं हुई, और वहां पे ये कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि ऐसा कोई कदम उठाए। तो हम तो
अनफॉर्चुनेटली, चाहे पढ़े आप मेरे वो दोस्त भी पढ़े लिखे, मैंने आपको बताया कि सीनियर स्कूल टीचर थे, और लेकिन ठीक। मेरे पड़ोस में वहाँ पे आर्मी के ब्रिगेडियर्स, कर्नल और बिजनेसमैन भी थे। हम जब भी बात करते थे तो कोई इसको कहते हैं कि ये लैंड माइन है जिसके ऊपर पांव रखने जा रहे हैं आप। तो अल्लाह बस करे कि हम असल लोगों में बात जरूरत ये आ है जाए। कि वो जब लैंड माइन बिछाई गई थी, जब वो बारूद भरा गया था, तो उस वक्त ये बताया गया था कि ये बारूद तो हम भर रहे हैं पूरी, वो एक तोड़ेदार बंदूक होती थी, आपने देखी होगी, पूरी बैरल भरनी पड़ती थी उसकी, फिर चलाते जी। थे। जी। आज से हमारी पैदाइश से पहले की बात है। तो वो तोड़ेदार बंदूक जो है ना, वो जब भर रहे थे सारी, तो वो कहा यह गया था कि ये अहमदियों के लिए भरी जा रही है, आगे वो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो चल अब सारी सोसाइटी पे गई है। ये है असल कहानी, कि जी ऐसे ही उसने है। वो जजा की सूरत जो इख्तियार की है, और उस हवाले को इस्तेमाल करके, तो अब क्या है, अब मैं मतलब कि खाऊं किधर की चोट और बचाऊं किधर की चोट, ये यहाँ तक आ चुके हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बना है, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 पे 14 पॉइंट्स थे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिए, और उसमें टेरिटोरियल लिमिट्स को रखा गया कि ये जो ममालिक हैं, इनकी ये सरहदें हैं और अब इनको वायलेट नहीं किया जा सकेगा। अब फिर जी। जरूरत महसूस ये हुई कि जनाब ये 14 पॉइंट्स तो आपने रूजवेल्ट ने ठीक। दे दी, तो लेडी रूजवेल्ट ने फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स दिया, जिसमें 25 ह्यूमन राइट्स के जो जो पॉइंट्स हैं, या आप आर्टिकल्स कहते हैं, वो मौजूद हैं। और उसमें फिर लोगों के बारे में ठीक। एहतियात की गई कि उनके क्या हकूक हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनके उनके उनको कैसे डील किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ठीक। हमारे मुल्क में तालीम की कमी इतनी है, और जो जो तालीम है वो भी एक मखसूस एजेंडे के, हम एक मशरक़ी उलूम या मुताला पाकिस्तान के अंदर फंस गए हैं, जो मखसूस लोगों के हाथों में चला गया। ठीक। और वहां पे ये बताया ही नहीं गया कि दुरुस्त है। अब मजहब की बात खत्म हो गई है, अब कौमियत की बात है। जी। तो ठीक कौमियत है। की जब बात है तो पाकिस्तानी कौम की बात करनी है। अब राजे महाराजे, चौधरी, भट्टी, अवान, मलक और या कोई फिरका बंदी इसमें नहीं होगी, बल्कि जो जदीद दुनिया है वो इस बात पे सेटअप उसका हो रहा है कि वो टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर जो रह रहे हैं, वो अपने लिए कोई एजेंडा बनाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे कि हमने कैसे रहना है। और रियासत जो है उस मैनिफेस्टो के तहत लोगों के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी कि लोगों की क्या ड्यूटी होगी और ठीक है। वो रियासत से क्या चीज मांग रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप बिल्कुल किसी ठीक। से भी ये बात करें तो वो इससे इग्नोर लगता है। और यही वजह है कि हम, बजाय कि अब पाकिस्तान को बने हुए 76 ईयर्स हो गए, तो वो जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, या जो टेरिटोरियल लिमिट्स जो थी, दुरुस्त। जो 14 पॉइंट्स थे, उसका नॉलेज ना किसी स्कूल में दिया जा रहा है, ना मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, ना यूनिवर्सिटी में किसी को पता है। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि वो बातें तो माजी का किस्सा बन गई हैं, अब तो एसडीजीज की बात हो रही है। आप किसी से पूछे तो एसडीजीज भी नहीं है। मैंने कई दफा लोगों से रिक्वेस्ट की, अपने कॉलम में भी लिखा कि आप इसको ग्रेड 6 से एक एक करके एसडीजीज जो है जी। वो पढ़ाना शुरू कर दें। और जब तक बाय द टाइम कोई बंदा जो है ग्रेजुएट हो जाएगा, तो उसको कम से कम ये जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, दुनिया ने किधर जाना है, उसकी तरफ उनको थोड़ा सा ग्लोबल कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएंगे बच्चों के। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने ठीक। देखना है कि अगर कोई हमें ये कहे कि तुम्हारा कान कोई काट के ले गया, तो हमने कान को हाथ नहीं लगा के देखना, हमने उसके पीछे भागना है कि अच्छा ये हमारा कान लेके जा रहा है। और वो कॉन्सेप्ट 76 ईयर के बाद भी चेंज नहीं हुआ भट्टी साहब। बिल्कुल सही। वो शेखुपुरा में ना हमारे एक चौधरी अनवर हुसैन होते थे, एडवोकेट, बड़े अच्छे सरबरा बुर्दा वकील भी थे, और बड़े रख रखाव वाले वजादार जिम्मेदार भी थे। तो वो एक दिन कचहरी के साथ ही उनके घर था। तो एक बंदा ना उनसे पूछ रहा है कि वो जानते तो थे कि भाई वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मजहबी इल्म भी है, सारा कुछ है। तो उन्हें कहा जी कि वो थे तो दजाल ने आना सी तो खोता थे वो। अच्छा। अब वो चौधरी साहब जो है ना, बड़े धीमे मिजाज के, तो चुप करके उसकी सुनते गए बात ना, कि वो खोता होगा तो उसके कान होंगे तो इतने लंबे होंगे, तो ऐसे, तो उसमें जब वो सारी उसकी हसीतें बता चुका था, तो चौधरी साहब ने, जो अनवर हुसैन साहब ने, इतना सा आगे से यूं मुड़ के जवाब दिया। उन्होंने क्या, ये जो कुछ तू दसदा पिया जड़ा ये होएगा खोता ही फिर।
यानी मतलब है जिसके मीलों मील फासला है कानों में, और जिसके पेट में लोग घुसे हुए हैं और धुआं छोड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो कहता है होएगा, खोता ही हूँ। तो उसमें उन्होंने उसको इशारा तो दे दिया कि भाई ये डिसाइफर करने की वाली चीजें हैं, इसको डिसाइफर करो। और जब दजाल के खोते को डिसाइफर करोगे तो फिर दजाल को भी डिसाइफर करना पड़ेगा। मतलब ये हाँ है कि कुछ सेंसिबिलिटीज जो है उनको हमने जाहिर परस्ती के कोड की वजह से तलाक दे दी हुई जी, मैं भट्टी साहब इसमें एक वजह ये भी कहता हूँ कि लोगों को गरीब रखने का एक तरीका भी है, और जब गरीब है। रखने के तरीके आप अपनाएंगे तो उनकी अकल भी माउफ हो जाएगी। उनको साइंटिफिकली सोच या किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। और गरीब ठीक। रखने का मकसद क्यों है कि उनको ये बताया जाता है कि आप पे जो गुर्बत है ये अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता उनकी अगर इस बयान को मान लिया जाए तो अल्लाह तो बड़े जालिम है जो लोगों को गरीब रखना जी, चाहते हैं। तो सही अब ये जो है। कॉन्सेप्ट है कि मैं बीमार हो गया हूं तो अल्लाह ताला की पकड़ है, और अगर मैं गरीब हम्म। रह गया हूं तो मेरे मेरे ऊपर अल्लाह की मार है, या फिर कोई और ज्यादा प्रोग्रेसिव मौलवी आएगा वो कहेगा कि ये अब तुम्हें इसका सिला जन्नत में मिलने वाला है। यहाँ पे हमें सिला को नहीं हम्म। मिलना, हाँ, अपनी मेहनत का। बजाय ये कि ठीक। देखा जाए कि हम किस कोताही के मुर्तकिब हैं, हम पीछे क्यों रह गए हम्म। हैं फाइनेंशियली या एकेडमिकली, तो उसकी रीजन तलाश यहाँ करने के बाद। यहाँ मसूद साहब मुझे कथा कलामी का मौका दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा कि होता क्या है कि पहले हम एक गलत थॉट को एग्री कर लेते हैं, बेशक बेशक करके सारे ला के, बाद में उसको सारी अगली नस्ल डिफेंड करने बैठ जाती है। अब यही जो बात आपने की, ये मजहबी तबके की तरफ से निकल के आई ना। लेकिन आम जो आदमी था, आमतुल मुस्लिमीन, आम पब्लिक का बंदा, उसने चूंकि कुरान शरीफ को रेगुलरली कभी पढ़ा नहीं, अपनी एट हिज ओन नहीं कभी पढ़ा, जरूरत के तहत ही पढ़ा है। मेरे साथ अगर मैं मतलब मैं है, मेरा लड़का, मेरी बेटी, मेरी बेगम, मेरा भाई, इनमें से अगर कोई किसी को कहता है कि मजहब की तरफ या खुदा की तरफ मंसूब करके कि वो जन्नत, वो प्रोग्रेसिव मौलवी वाली बात जो आपने की है कि वो इतने तो नहीं होने तेन जन्नत ही मिलेगा, तो हमें तो ये बता दिया गया है ना कि वो जो 10वां पारा शुरू हो रहा है, कि जो मन का नफी हाजिर ही आमा वह फिल आखिरत आमा, कि जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है। अंदर है और जी। आपकी अगर ये दुनिया जन्नत का नमूना नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी की बेरिंग्स जो है वो आपको एक तायद याफ्ता और तमानियत याफ्ता शख्स नहीं बताती, तो आप वो नफ्स मुतमइन्ना है ही नहीं जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आजा मेरे रब, मेरी तरफ लौटा, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। मतलब बेशक। चूंकि ओरिजिन के साथ हमारा ताल्लुक आमतुल नास का नहीं बचा, वही मौलवी के सुपुर्द कर दिया, अब वो जो मर्जी बताए आपको। खैर ये थोड़ा सा मैं उसके जी, आम हमारे ये कारीन बिल्कुल के ऐसे लिए। ही है कि जानबूझ के एक ऐसी टनल विजन हमें दी गई कि जिसमें से रास्ता कोई नहीं है, अंधेरा ही है, और उस ठीक। टनल के अंदर हम गिरते चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि एंड क्या है। और जी। एंड तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ख्याल है कि अब जो हमारी आने वाली नस्ल है, मैं अपनी नस्ल को या अपने से पहली नस्ल को गुनहगार समझता हूँ जिन्होंने स्ट्रगल नहीं की। और अब वैसे पूरी दुनिया में भी जो प्रोग्रेसिव सोच है या यूनिटी की बात है, वो आपको बड़े बड़े लीडर्स अब नहीं मिलते। वो ज़माना 60s तक ख़त्म हो गया जिन्होंने लोगों के लिए मारें खाई, कुर्बानियाँ दी, अपने नज़रियात को पेश किया और बदनामियाँ ली, और कुछ लोग उनके साथ मिले। अब तो जो आने वाली नस्ल है इसको तो शायद ये भी नहीं पता कि इस चुंगल से जान छुड़ाने का क्या तरीका है। और ठीक। मैं बड़ा बाज़-औक़ात मायूसी का शिकार होता हूँ कि अगर हमने भी अगर कुछ अपना हिस्सा ना डाला इस तरफ, तो हम भी एक बहुत बड़े मुजरिम के तौर पे सामने आएंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारा मुल्क है या साउथ ईस्ट एशिया है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अभी भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लोगों को फिरकाबंदी, मज़हब के नाम पे, स्किन कलर के नाम पे और मुख्तलिफ चीज़ों में उनको पीछे रखा जा रहा है। अगर आप अब हमारे मुल्क में देख लें कि जो लोग इस काम में लगाए हुए हैं, उनकी अपनी सोच या उनके अपने बच्चों का स्टेटस क्या है। ठीक जो है। मौलाना हजरात हमें मदरसे में, यतीम खाने में डालने के चक्कर में है, उनके अपने बच्चे अमेरिका और यूरोप में ही पढ़ते हैं। और मैं ऐसे ही। बेशुमार मिसाल दे सकता हूँ, आज हमारे पास टाइम इतना नहीं है, 2-4 मिनट प्रोग्राम के रह गए हैं, तो उसको कंक्लूड ही करेंगे, फिर इस पे डिस्कस कर सकते हैं। इस पे लेकिन जितने इस पे वो सिर्फ
इस पे सिर्फ मसूद साहब एक चीज, जब आपने ऑनलाइन होना था तो मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि आपका प्रोफाइल मैंने पढ़ा, तो मैंने लोगों को बताया है, ऑडियंस को, आप पाकिस्तान से आके अमेरिका बैठे हैं, कोई अपनी जॉब मजदूरी करके वक्त गुजार रहे हैं। मैं जैसा तैसा जिंदगी गुजारते हुए मैं भी इधर आके बैठा, और बहुत से लोग बैठे हैं, शाहीन साहब भाई हैं, और इधर आप देख लें तो मतलब मुल्कों मुल्कों आप देखें तो वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान हमने भी छोड़ा, पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी छोड़ा, पाकिस्तान जरदारी भी छोड़ता है जरूरत पड़ने पे, पाकिस्तान जर्नैल भी छोड़ते हैं, सारे के सारे रिटायरमेंट के बाद। आप ये देखें कि वो जब पाकिस्तान छोड़ते हैं तो उसके बाद ना कभी किसी की किताब आती है कोई, ना किसी ने कोई प्रोग्रेसिव गुफ्तगू कभी बैठ के की है, ना वो पाकिस्तान को दोबारा, यानी पाकिस्तान के अहमद उन्नास को किसी डायरेक्शन देने के लिए कोई बात करते हो कभी नहीं सुनेंगे आप उनको। जब सुनेंगे आप उनको, उनके वोट, सियासत, ओहदा, वजारत, वही जो नजीर अकबर आबादी ने गालबन लिखा था कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई नई तहजीब। तहजीब के अंडे हैं गंदे, इलेक्शन मेंबरी कौंसल सदारत, बनाए खूब आजादी ने फंदे। तो ये अजीब तरह की जमहूरियत है कि वो, यानी जिन लोगों ने कभी मतलब एक है जोकी सी बात, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं लिखा, इमरान खान ने कुछ नहीं लिखा, मतलब निक्सन का तो क्रेडिट पे पड़ी हुई है ना किताब के, आप जाएं तो प्रेसिडेंट निक्सन ने ये लिखा था, गालबन सीज द मोमेंट उसी की थी। और इस तरह बाकी दुनिया के भी सारे लोग, अभी बोरिस जॉनसन की मैं आजकल किसी दोस्त ने मुझे दी। अच्छा, बेनजीर उस पे लिखवाली किताब खुद नहीं लिख सकी। मतलब ये लोग हमारे जहनी परवरिश के लिए कुछ पीछे छोड़ जाने के काबिल नहीं है, इनके पास है ही नहीं। और हम भी भट्टी साहब, हिजरत मैं कर रहे हैं माजरत तो के कम साथ से कम हम कहूंगा तो दें। कि जी, इनके पास अदब नहीं है छोड़ने के लिए, हिस्ट्री नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। इनके पास माल मता है जो अपनी ही नस्ल के लिए छोड़ के जाते हैं। वो तो पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं हो सकता ना, मेरा वो मतलब है। पाक- अगर किसी ने, चर्चिल ने अगर कोई बात लिखी है तो वो ह्यूमैनिटी का असासा है। जी जी लेकिन जो इनकी मिलें हैं वो तो हुसैन नवाज की हैं, और या वो जी। इमरान खान के पुत्र की हैं, उसकी चीजें सारी हमारी तो नहीं तो है वो। इनके असासे इनके अपने बच्चों के लिए हैं, कौम के लिए नहीं है सर। यही मेरे बात है, ख्याल में तो आज यही बात है, हमारे आज इसी प्रोग्राम पे का समझते जी हैं कि जनाब जब इतनी ज्यादा सेल्फिशनेस आ जाएगी तो उसमें जो सेल्फलेस और इसार और कुर्बानी जैसे जो पवित्र जज्बात हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने वाले आप लेके कहाँ से आएंगे। लिहाजा वो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के उसमें एक लाइन पढ़ा करता हूँ, यही थोड़ी सी मैं है और यही छोटा सा पैमाना। तो जनाब बेशक। इसमें इस पैमाने में वेलकम हमने इब्तदा कर दी है। और चूंकि यासिर साहब के प्रोग्राम के हवाले से बात शुरू हुई थी, तो कोशिश करते हैं कि अगर हमारा ये तजर्बा कामयाब रहता है तो अगली दफा यासिर साहब को भी साथ लें, और फिर सिस्टमेटिकली एक टॉपिक ओरिएंटेड गुफ्तगू करें। अगर आज 5-10 हजार 20 हजार लोग हमें देख रहे हैं, सेंसिबल गुफ्तगू सुनने वाले को 20-30 हजार और निकल आए, तो बंदे तो वही हैं। वो तो तालियां पीटने वाले हैं ना, और आवे वाले, वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो नहीं सकते। जनाब बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मसूद साहब। इंशाल्लाह जी। आप इसको प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहते हैं इंशाल्लाह। और अगले प्रोग्राम में मैं बेताबी के साथ, बेसब्री के साथ इंतज़ार करूंगा। और आपसे गपशप का बड़ा मज़ा आया। और मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया। जो माशाल्लाह। खुतबा, जो करारदाद पाकिस्तान या खुतबा अलाहाबाद, जिसको जो मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, उसके ऑडियंस जी, टोटल लोग थे और फिर पाकिस्तान बन गया। और ऐसे ही। अगर हमारे भी इतने ही ऑडियंस अगर स्टार्ट होते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अपनी हाँ ड्यूटी जी, करते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं सब। वो पिछली दफा मैंने वो अलीम साहब के 2 मिसरे सुनाए थे, पर मैं उन्हीं पे इख्तिताम आज फिर करता हूँ कि दिए का काम है इरशाद जलते इरशाद। रहना, जलते जलते जल जाना, उसके बाद भी रात रहे तो और किसी के नाम। वाह वाह, माशाल्लाह जी। तो
चलें जी, फिर इसी पे आज इजाजत लेते हैं। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और अब यासिर हमदानी साहब को भी ये भेजते हैं, बल्कि वो देख लेंगे, तो फिर अगली दफा कोशिश करेंगे कि हम उनको भी दावत दें। और ऑडियंस का फीडबैक जो है वो आज वैसे ही पता चल जाएगा, आपको भी और मुझे भी। तो चंगा जी, फिर इजाजत। और साढ़े रब इस रखा सर। कोशिश और को। बहुत शुक्रिया जनाब, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਆਡੀਅנס ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ जी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ अल्हम्दुलिल्लाह। ਅਸੀਂ कोई कमेंट्स करोगे तो इंटरेक्ट करांगे ਅਸੀਂ इंशाल्लाह। और जितना सन तजर्बा है जिंदगी ਦਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम जनाब।